काली शंकर उपाध्याय यूपी 18 न्यूज़ से। इस समय हम प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां पे कृषि ऋषि के उपाधि से नवाजे गए लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेके और बहुत सारे राष्ट्रपति भी इनको सम्मानित कर चुके हैं। और इन्होंने मोदी जी को एक पत्र लिखा था कि हम अपने अनाज को, गेहूं के कुछ बीज की जो प्रजाति है उसको हम आपको दान करना चाहते हैं, जिससे देश में इनकी प्रजातियां लोगों के पास पहुँचें और लोग उससे लाभान्वित हों। ऐसे ही एक कृषि ऋषि से हम मिलते हैं जो आज के डेट में एक बहुत बड़े पहचान अपनी बना चुके हैं समाज में और कृषि की दुनिया में। आज मिलते हैं हम प्रकाश सिंह रघुवंशी जी से और उनके आवास पे हम आए हैं। पहली बात तो हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि आज इस दौर में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पे गाय को तो सब लोग माता कहते हैं, लेकिन बछड़े को सब लोग छोड़ देते हैं दूसरों के खेत में चरने के लिए कि नुकसान हो, और बछड़े को कितना सब लोग मारते हैं, पीटते हैं, घाव लगता है, उसका किसी को दर्द नहीं होता। लेकिन भारत जैसे देश में गाय को माता कहा जाता है। ऐसे ही देखते हैं कि ये बछड़े को अपने यहाँ पालते हैं। ये जैसा कि देख सकते हैं, ये बछड़ा इन्होंने पाला हुआ है, इधर भी बछड़ा इन्होंने पाला हुआ है, और ये बछड़ा पाले हुए हैं और बाकायदा जो गाय को सेवा मिलती है वो सेवा ये बछड़े को दे रहे हैं। ये भी इनका एक सराहनीय कार्य है। बात करते हैं रघुवंशी जी से। रघुवंशी जी, कैसे आपके दिमाग में आया कि जो है कि आप बछड़े को कैसे पालेंगे? जी प्रणाम, मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी वाराणसी का किसान हूँ जी। बचपन में ही पेंसिलिन इंजेक्शन से रिएक्शन हो गया था जी। आँख खराब हो गई थी, पढ़ाई नहीं पढ़ पाया, लेकिन पिताजी के साथ खेतों में काम करते करते और कुछ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संपर्क में और यूनिवर्सिटियों के वैज्ञानिकों के संपर्क में रह करके हम उन्नत बीज कैसे सिलेक्शन किया जाए उस विषय पर काम किए। तो 30-35 साल के तक परिश्रम से अपने सूझबूझ से गेहूं की 100 वैरायटी, अरहर की 2-3 वैरायटी, धान की, ऐसे ऐसे हमारे पास 100-150 प्रकार के जर्म प्लाज्म हैं। लेकिन मेरे पास मात्र 3 एकड़ खेत है। अच्छा। और इन जितने बीज हैं इनको विकसित करने के लिए, परीक्षण के लिए, ट्रायल के लिए कम से कम 15-20 एकड़ ज़मीन हो तब हो सकता है जी। बिल्कुल। और मेरा आँख भी खराब हो गया है, बुढ़ापा आ गया है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो मेरे मन में आया कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री भगवान स्वरूप हैं, हम इनको अपने मन में आया, मैं इनको पत्र लिखा कि आदरणीय मोदी जी, हमारे पास जर्म प्लांट बहुत प्रकार के हैं और राष्ट्रीय हित में मैं निःशुल्क में लोकार्पण करना चाहता हूँ आपको। और मोदी जी की महानता देखिए, धन्य है मोदी जी कि हमारे पत्र को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। ICR को लेटर गया PMO ऑफिस से, फिर भारतीय गेहूं अनुसंधान निदेशालय के 2 वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हमारे यहाँ आए, आ करके हमारे फसलों को देखा और इसके बाद जो है 31 प्रकार की वैरायटी में उनको दिया संरक्षण संवर्धन के लिए। और कुछ वैरायटी अभी नहीं दे पाए हूँ इसलिए कि बरसात हो रही है, मौसम खराब होने के नाते बीज खराब हो सकता था। इसलिए और शेष वैरायटी में अक्टूबर में दूंगा और करनाल से वैज्ञानिक लोग आएंगे। अच्छा हमारे जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप चुनावी ये जो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव दौरान आपसे हमारी मुलाकात माँ गंगा जी के किनारे हुई थी 80 घाट पे, और वहाँ पे आप माँ गंगा का दर्शन किए थे। वहीं से आपने ये कामना किया था कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और आपको पूरा विश्वास था, और आपने माँ गंगा को चुनरी चढ़ाने का भी वादा किया था। तो क्या अभी, और नंदी बाबा के लगातार 1.25 महीना कान में भी फूके थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या मतलब अब कैसा लग रहा है, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले लिया? ये बड़े सौभाग्य की बात है और नंदी जी की असीम कृपा मेरे ऊपर है। मेरा वचन खाली नहीं गया। मैं लगातार 1.25 महीना नंदी जी के कान में सुबह शाम प्रार्थना करता था कि हे नंदी जी, मोदी जी की सरकार फिर बन जाए। और मोदी जी की सरकार बन गई और गंगा जी के किनारे मैं जा कर के 2-3 बार मन्नत माना कि गंगा मैया हम तो के पियरी चढ़ाई अगर मोदी जी जीत गए हैं, मोदी जी का सरकार बन गई जी। तो हमारा प्रार्थना गंगो मैया सुने, नंदियों भगवान सुने। ये साक्षात नंदी है, भगवान है, नंदी का वाहन है जी जी। तो ये हमके पूरा विश्वास हो। और नंदी के रखा के कारण ये और बात कि जहाँ भी इनकर खून पड़ी, मल मूत्र हुई, वो धरती में ऊर्जा जाग गई, शक्ति जाग गई। और इनकर गोबर गोमूत्र से हम जैविक खेती भी करते ही और नस्ल सुधार होगा। और प्योर लाइन के गंगा तेरी नस्ल के हैं। इस बैल जुताई के लिए, बैलगाड़ी खींचने के लिए
और दरवाजे पर श्रृंगार है। अगर सच्चा किसान है तो किसान के दरवाजे पर बैल गाय देसी होनी चाहिए। इसी तरह से मैं ये किया। अच्छा रघुवंशी जी, हमको आप ये बताइए कि जो अभी जो नस्ल आपने सरकार को अपने तरीके से अनुदान में दिया है, उस नस्ल से किसानों को किस तरीके से फायदा होगा? किसान को फायदा ये होगा कि किसान को बार बार बीज नहीं खरीदना होगा, वही बीज बार बार किसान बनाता रहेगा, लगाता रहेगा। अच्छा, तो केवल उनको मैं प्रशिक्षण दूंगा या वैज्ञानिक लोग भी प्रशिक्षण देते हैं कि बीज में शुद्धता हो, जमाव अच्छी हो, उन्नत किस्म का बीज हो जिसमें पैदावार ज़्यादा है। तो मैं 31 वैरायटी दिया हूँ। अब वैज्ञानिक लोग उस पर रिसर्च करेंगे, देखेंगे जो जिस जलवायु के अनुकूल होगा वहाँ के किसानों को वो भारत सरकार बीज पहुँचाएगी, तो किसानों की उत्पादन बढ़ेगी और किसान की लागत पूंजी घटेगी, इसलिए कि घर का बीज होगा, अधिक उत्पादन क्षमता का होगा, तो किसान स्वावलंबी बनेंगे। और एक सवाल आपसे कि मतलब जैसे आपने प्रधानमंत्री जी को आपने बताया कि मतलब हम जो है कि बीज दान करना चाहते हैं, हमारे पास कम एकड़ की ज़मीन है, तो कितने दिन बाद प्रधानमंत्री जी की तरफ से रिस्पांस आया? मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, जैसे मोदी जी तो बहुत विश्व लेवल के नेता हैं वो, लेकिन आपका पत्र जब उनके यहाँ पहुँचा तो कितने देर में एक्टिव होके कितने दिन में आपके यहाँ ये सब प्रक्रिया हो गई? हमको तो लग रहा है कि 10 दिन के अंदर में सारी प्रक्रिया हो गई। अच्छा, ऐसे मोदी जी को धन्यवाद है कि किसानों की आवाज़ को वो तुरंत सुनते हैं। अच्छा। जैसे किसान निधि 2-2 हज़ार रुपया बाहर रहा है किसानों को, किसानों को लाभ मिल रहा है। और मैं एक दिनहीन एक तरह से निर्बल किसान हूँ, नेत्र रोग से पीड़ित हो गया हूँ, असहाय हूँ, मैं अपने बारे में लिखा और तुरंत संज्ञान में लिए, तुरंत ICR को लेटर लिखे और गेहूँ अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिक आ गए। तो इससे ज़्यादा खुशी हमको अब क्या मिलेगा। ऐसे मोदी जी 10 दिन 12 दिन के अंदर में तत्काल जो है सुनवाई की है हमारे काम में। अच्छा, तो ये थे प्रकाश सिंह रघुवंशी जी, जिनको राष्ट्रपति जी भी 3-4 बार सम्मानित कर चुके हैं। बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इनको सम्मानित कर चुके हैं और कृषि ऋषि का दर्जा भी इनको मिला है। प्रधानमंत्री को इन्होंने लेटर भी लिखा था और मोदी जी ने इनको तुरंत रिस्पांस भी दिया। UP18 न्यूज़ से कालीशंकर उपाध्याय की एक रिपोर्ट। पूरा नीम के पेड़ वो आ जाए छाया। पहले पेट्रोल मार देते हैं, संध्या की टंकी